रिव्यूअर्स, बहरिया टाउन के मुतालिक बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। उसी हवाले से आज हम इसके मुतालिक अवैस साहब हमारे पास मौजूद हैं, उनसे इस बारे में डिस्कस करेंगे कि लोगों के जो भी ख़यालात हैं, उनका जो भी उसके अंदर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसके बारे में हम अवैस साहब से बात करेंगे। जी अवैस भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए फैसल भाई? ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अवैस भाई, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स के कंसर्न्स होते हैं कि यार के बहुत सारी अवैस कई लोगों की नेगेटिव इमेज है बहरिया टाउन का, या कुछ लोगों के ऐसे सवालात होते हैं जो हम अक्सर क्लाइंट्स को उनको ब्रीफ करते रहते हैं। तो लेकिन आपसे आज डिस्कस करने का यही है कि आप उसको ज़रा डिटेल में ब्रीफ कर दें। सबसे पहली जो है ये बहरिया टाउन की अप्रोच, वो क्या है? अच्छा फैसल भाई, आज से पहले या 2 साल पहले बैरियर टाउन की अप्रोच के वाले से ना ऐसा हमें भी अक्सर होता था फील कि जब कोई बैरियर टाउन विज़िट किया जाता था ना, या क्लाइंट को न्यू आता था, रेजिडेंट्स को भी प्रॉब्लम रहती थी। और उस टाइम हम लोगों को भी फील होता था यार आज क्लाइंट जो है ना आया है, और ये जिस तरह से रश पड़ा हुआ है ना शाहकाम चौक का, तो खुदा ना ऐसा माइंड में ये था कि सारा क्लाइंट को विजिट के ऊपर बुला लिया है। अब आके जो रश का है ना वो घंटा 1.5 घंटा ट्रैफिक ब्लॉक है, और एंड पता चलता था यार क्लाइंट इसी वजह से रिजेक्ट कर गया बैरियर टाउन को कि यहाँ पे एक जो है ना ट्रैफिक का लोड है, इशू है, हमने किसी ने जॉब के लिए बाहर जाना है। डेफिनेटली बैरियर टाउन के अंदर जो रिहायशी हैं उनको कुछ अपना बिजनेस कर लेते हैं, कुछ जो जॉब कर रहा है, किसी का बिजनेस आउटसाइड के ऊपर है, उन्होंने डेली का आना जाना करना है। और शाहकाम चौक के ऊपर नॉर्मल रूटीन के अंदर जो रश का फैक्टर था ना, एक स्कूल टाइमिंग के ऊपर, एक जॉब की 9 बजे के टाइमिंग के ऊपर, और एक इवनिंग टाइम के ऊपर जब सारी ऑफिस क्लोज होते हैं तो बड़ा ज़्यादा रहता था। अब ये मिसकंसेप्शन तब तक थी, जो लोग अगर विज़िट करके गए, बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद भी उनके लिए है कि अगर आपने अब विज़िट किया तो आपने देखा शाहकाम चौक फ्लाईओवर बना, इसके बनने की वजह से ट्रैफिक का इशू ही रिजॉल्व हो गया। डिफेंस रोड को बहुत खूबसूरत कर दिया, उससे यू टर्न दे के एक्सेस दे दिया। बैरियर टाउन का जो एक्सेस है सेक्टर 20 से शाहकाम चौक के ऊपर, अब आप मुझे कोई भी दिन बताएं जिस पर ट्रैफिक ब्लॉक हुई होगी, तो अप्रोच बेहतर हुई। और एक चीज़ ये भी मैं बताना चाहूँगा, डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, सुखचैन है, कनाल गार्डन है, AWT है, इसमें आपके पीछे आ जाते हैं काफ़ी सोसाइटीज़, तो कनाल, हाँ जी। इसमें बैरियर टाउन की जो अप्रोच है, मेरे ख्याल से अगर मैं कमो बेश बताऊँ तो 7 से 8 डिफरेंट एरिया से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। जो मेन कनाल रोड है इससे आपको टोटल 4 अप्रोच मिलेंगी, सेक्टर B, सेक्टर D, फिर एक अप्रोच है जहाँ से इनका टोटली जो हमारी कंस्ट्रक्शन का मटेरियल इन होता है वो वाली साइड, और एक फाइनल अप्रोच बनेगी रिंग रोड के बाद जो सेक्टर F की अब ज़्यादातर अप्रोच यूज़ हुआ करेगी, जहाँ से सिकंदर आलमगीर गाजी ये ब्लॉक जो है ना एक्सेस हुआ करेंगे। 4 तो नहर से हो गई, फिर एक जलियाने वाली साइड से अप्रोच है, हुसैन ब्लॉक से अप्रोच है आपकी, और एक अप्रोच आपकी बन रही है टीपू ब्लॉक वाली साइड से, सुई गैस अड्डा प्लॉट से जब आप आते हैं। जी तो ये बैरियर टाउन की मिसकंसेप्शन आप ख़त्म कर दें कि आपकी कोई भी जो है अप्रोच के वाले से मसला है। जी, यानी कि वो अप्रोच वाला जो मामला है, और आपने ये भी चीज़ बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर दिया था कि हम किस किस जगह से अप्रोच कर सकते हैं बहरिया टाउन से। दूसरा वैसे भाई मेरा ये सवाल है कि अक्सर लोगों के ये सवाल होते हैं कि जैसे डिफरेंट सोसाइटीज़ में उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने प्लॉट ख़रीदा या कोई चीज़ फाइल ख़रीदी, तो वो या तो उनको डिलीवर नहीं हुई, अगर डिलीवर हुई तो उन्होंने अगर कोई लोकेशन ख़रीदी हुई है या कोई ऐसी जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है जो उनको बड़ी पसंदीदा उनका ब्लॉक है, वहाँ से उनको नंबर शिफ्ट करके कहीं और शिफ्ट कर दिया गया, किसी और ब्लॉक में फेंक दिया गया, या उनको डिलीवर ना किया गया हो, इसके बारे में बैरिया टाउन के आप जो प्लॉट्स की लोकेशन है आया कि वही रहती है, या बैरिया टाउन उनको चेंज करता है, या कि उसके नंबर वगैरह भी बदल देता होता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वैसे भी इसको थोड़ा सा मैं सिंपल कर देता हूँ कि बैरियर टाउन के अंदर ना आज तक हिस्ट्री के अंदर ना कोई ऐसा केस नहीं आपको नजर आएगा कि बैरियर टाउन की जितनी भी अलॉटमेंट्स हुई हैं उसमें डुप्लीकेशन हुई हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो प्लॉट नंबर अलॉट हो गया वो माशाल्लाह 25 साल हो गया, हमारे ओवरसीज क्लाइंट्स हैं, लोकल हैं, जो इधर भी रहते हैं, वो आते हैं विजिट करते हैं, उनका प्लॉट उधर ही एग्जिस्ट करता है, ना तो डुप्लीकेशन है ना रीलोकेशन है बैरियर टाउन के अंदर। तो मैं इस चीज़ को बड़ा स्ट्रांगली इनका जो सिस्टम है इसको अप्रिशिएट करूंगा। इसी तरह DHA के अंदर भी माशाल्लाह ऐसे ही होता है। तो यानी कि आपका कहने का मैं, और दूसरा कब्जा माफिया वाला मामला नहीं है, लोकेशन भी नहीं है, आपके प्लॉट भी जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वहीं पे है। हमने हाँ डिफरेंट एरियाज़ में, जोहर टाउन वाले एरियाज़ में बहुत सारे केसेस सुने भी हैं, और ये हुए भी हैं कि लोगों की जगह जो है ना वो एक एक चीज़ के 3-3 4-4 ओनर निकल आते हैं, जबकि बैरियर टाउन के अंदर आपका ये वाला मैटर नहीं है। आप जो प्रॉपर्टी ओन कर चुके हैं, जिसको परचेज़ कर चुके हैं, जिसको ट्रांसफ़र कर चुके हैं, चाहे वो शॉप की सूरत में, चाहे वो कमर्शियल प्लॉट की सूरत में, चाहे वो रेजिडेंशियल प्लॉट की सूरत में, चाहे वो हाउस की सूरत में, आपकी ओनरशिप आपकी है, और इसमें
अगर कोई आपके पास है एविडेंस तो हमें दें, इस तरह का कोई एविडेंस कभी आपको नहीं मिलेगा। ये तो बहुत ज़बरदस्त हो गया। और तीसरा वैसे भाई मेरा सवाल है कि जो बैरियर टाउन के सेक्टर्स हैं वो सब के सब आया कि एलडीए से अप्रूव्ड हैं या नॉन अप्रूव्ड हैं? अच्छा, इस चीज़ में जो है ना, मैं आपको, आपने सवाल किया, मैं इंशाल्लाह दो जवाब देता हूँ आपको। एक तो एलडी से अप्रूवल बैरियर टाउन की अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम 6 सेक्टर्स की हो चुकी है, इसमें थोड़ा सा एरिया होगा जो कि अनएक्वायर्ड है। सेकंड, ये एक चीज़ आ जाती है, एलडी अप्रूवल के बाद क्या रजिस्ट्री इंतकाल भी हो सकता है कि नहीं? जी जी। तो रजिस्ट्री इंतकाल का एक बड़ा अच्छा आपकी स्ट्रांगली आपकी डॉक्यूमेंटेशन मज़ीद हो जाती है कि अब आप की प्लॉट की रजिस्ट्री, आप उसके नेट मलकियत के मालिक हैं। इवन के ये चीज़ मैं अपने क्लाइंट्स को क्लियर करना चाहूँगा, बैरियर टाउन के पास बैकएंड के ऊपर रजिस्ट्री है, उस रजिस्ट्री को बैरियर टाउन ने इंतकाल करवाया हुआ अपने नेम के ऊपर। आपको अलॉटमेंट इसलिए हम लोग चाह रहे होते हैं कि आप उसके ऊपर हैं, क्योंकि उसको सेल करना थोड़ा सा ईजी होता है, वरना अदरवाइज़ आप कहते हैं कि जो एरियाज़ अप्रूव्ड हो चुके हैं उधर आप रजिस्ट्री को इंतकाल करवाना चाहते हैं, अपनी रजिस्ट्री करवा के, तो आप वो करवा सकते हैं, जिसमें आप लोग ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर फील कर लेते हैं। सिर्फ उसमें इशू ये आता है कि न्यू बायर इन वाले चैप्टर्स में नहीं पढ़ना चाहता कि अभी दोबारा वहाँ पे जाओ, पटवार खाने जो जो भी एरिया लग रहा होता है, तो वहाँ से दोबारा जाके फिर एक वो उनके मामलात करो। इधर से बैरियर टाउन की अपनी ट्रांसफ़र बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मैं समझता हूँ कि बैरियर टाउन के अंदर जो एरियाज़ अप्रूव्ड हो चुके हैं उसमें अगर आप रजिस्ट्री इंतकाल नहीं भी करवाते तो आप सेफ़ हैं, बैंक आपको फाइनेंसिंग कर देते हो। जो मेन कंसर्न होता है आपका, कुछ लोगों ने फाइनेंसिंग करवानी होती है। ठीक होगा। इसके बाद कमर्शियल्स जो हैं बैरियर टाउन के, जो कमर्शियल उनकी क्या सूरत हाल है? फैसल भाई, बैरियर टाउन ने जब ये अपना टोटल मास्टर प्लान डिज़ाइन किया था ना, तो बैरियर टाउन ने अपने डीएचए के अंदर जाए ना, सीसीए, सेंटर सिविक कमर्शियल एरियाज उनको बोला जाते हैं, वो एक सीसीए बना देते हैं हर ब्लॉक का, हर एक फेज़ के अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स का बनता है। बैरियर टाउन ने थ्रू आउट अपने मेन बुलेवार्ड को ना ओवरऑल कमर्शलाइज़ किया हुआ है, चाहे वो ऑर्चर्ड है, चाहे टाउन है, चाहे ईएमसी है, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं बैरियर टाउन के अंदर। तो मैं मोस्टली एरियाज़ को बैरियर टाउन इस तरह से प्लान करता है। कराची के अंदर थोड़ी सी उन्होंने अप्रोच चेंज रखी थी। तो एक टाइम पे लोग कहते थे कि इनका जो कमर्शियल है बहुत ज़्यादा है, और ये ओवर कमर्शियल बैरियर टाउन ने दे दिया है, लॉन्च कर दिया है, और ये सक्सेसफुल नहीं होगा। तो आज आप सेक्टर सी के कमर्शियल की तो प्राइस की अप्रिसिएशन बताता हूँ, 17 लाख वाला कमर्शियल आपका इस टाइम 10 करोड़ रुपए का है, जो कि 20 साल के अंदर लोगों ने रिटर्न लिया। किसी भी चीज़ के अंदर आप इतना अच्छा मैसिव रिटर्न मुझे बता दें। लोगों ने 34 लाख की शॉप ली थी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर डिफरेंट मॉल्स के अंदर, आज वो शॉप का रेट तकरीबन 3.5-4 करोड़ रुपए के ऊपर आपकी ऐसे बिकती है, क्योंकि रेंटर्स बहुत अच्छे हो चुके हैं। फिर अभी जो बैरियर टाउन के अंदर न्यू कमर्शियल दिए गए हैं टीपू सुल्तान ब्लॉक के ऊपर, अब बैरियर टाउन को फील हुआ है कि ये तो छोटे कमर्शियल तो ऑन द स्पॉट ऐसे करके हमारे सक्सेसफुल हो चुके हैं, आप क्यों ना बड़े कमर्शियल दें। बड़े कमर्शियल में भी देख लें, इस टाइम मैसिव आपके प्रोजेक्ट्स आए हैं, और इसको बड़ा ज़बरदस्त बैरियर टाउन ने ओवरऑल कमर्शियल को डेवलप किया, डिज़ाइन किया। और दूसरी बात है वैसे भाई, एक और मेरा सवाल इसी हिसाब से ये है कि वैसे भाई अब जो कमर्शियल्स हैं इसके अंदर आया कि कोई हाई राइज प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं, अगर वो बन रहे हैं तो उनका क्या फ्यूचर है? जी फैसल भाई, इस टाइम बैरियर टाउन के अंदर हाउसेस की प्राइसेस ना थोड़ी सी नहीं काफ़ी हाई होगी, और आने वाले दिनों के अंदर मजीद हाई नजर आएंगी। तो इस टाइम इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट बैरियर टाउन दे नहीं रहा। बैरियर टाउन ने अपने कमर्शियल को जो है ना इस तरह से ऑफर कर दिया कि डेवलपर्स, कुछ अच्छे डेवलपर्स अपने इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट लेके हैं, और उसमें हाई रेस मॉल्स बन रहे हैं 9.25 कनाल के ऊपर, 3.5 कनाल के ऊपर, 4 कनाल के ऊपर, 8 कनाल के ऊपर। इस तरह के प्रोजेक्ट्स बैरियर टाउन में आ चुके हैं, और इन प्रोजेक्ट्स का फ्यूचर बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि आप देखें ना आबादी इस टाइम बैरियर टाउन के अंदर कोई 4 सेक्टर्स तो ऐसे हैं जिसमें 80-90% आबादी हो चुकी हुई है। तो यहाँ पे आने वाले दिनों के अंदर जो अगले 4 सेक्टर्स हैं उसका भी ट्रैफिक फ्लो होना है, उन लोगों ने उस साइड को अप्रोच करना ही करना है। और इसी के अंदर मैं एक और सवाल ऐड करता चलूँ, अब ये जो कमर्शियल्स वगैरह दिए हैं बैरिया ने, आया कि इनके लिए पार्किंग भी प्रॉपरली कोई इंतज़ाम किया गया है कि नहीं? अभी तक आप जितनी भी सोसाइटीज़ देखेंगे फैसल भाई, उनके अंदर जो कमर्शियल की पार्किंग है ना, हम जिस प्लाजा में बैठे हैं अल्लाह का शुक्र है, इसमें आप जितनी बड़ी जिस साइज़ का प्लॉट है से ट्रिपल टाइम पार्किंग मिली हुई है। आपके बैरियर टाउन के अंदर जो है ना, किसी भी सोसाइटी को उठा के देख लें, आपके कमर्शियल के अंदर इतनी इनफ 20 फीट और 30 फीट बड़ी हद पार्किंग दी जाती है। बैरियर टाउन ने अपनी 50-50 फुट की पार्किंग दी है नॉर्मल प्लॉट के अंदर। तो ये वाले जो प्रोजेक्ट्स आए हैं, अब तो एलडीए के बाय लॉज हैं, एलडीए का बाय लॉ कहता है कि आपका 2 कनाल से ऊपर प्लॉट है तो अपनी बेसमेंट बनानी है। अब बेसमेंट बननी है, आपको पार्किंग का इशू वैसे भी रिजॉल्व है। आगे ऑलरेडी बैरियर टाउन के अंदर जो कमर्शियल्स की स्पेसिस है पार्किंग की वो इनफ है, फिर एलडीए के रूल अप्लाई हो रहे हैं जिसकी वजह से डेवलपर उसमें जो है ना पार्किंग का इशू नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, अब जो सबसे मेन और अहम सवाल लोगों के जहन में जो आता है कि जो आया कि इन सिटी जो इस टाइम सूरत हाल चल रही है, रोड स्नैचिंग हो रही है, सिक्योरिटी की सूरत हाल अच्छी नहीं है, आया कि वही चीज़ें बहरिया टाउन में भी हैं कि नहीं?
हाँ, बैरियर टाउन में जो है क्राइम रेशियो, मैं ख़ुद 2015 से रह रहा हूँ इधर, तो मुझे तो आज तक कभी इस तरह का इशू फेस करने को नहीं मिला। मैं समझता हूँ जो आपके ये जो क्राइम का कोई बनता है ना कोई भी वजह, तो वो आपके इंटरनली प्रॉब्लम होती है, आपकी कोई वीकनेस होती है जिसको ऑब्ज़र्व किया जाता है और आप ख़ुद उसका एक चांस देते हैं अपने किसी ऐसे वर्कर को, तो वो कल को देता है। मेरा नहीं ख्याल कि बैरियर टाउन की जितनी अच्छी सिक्योरिटी है, कभी लेट नाइट आए ना हम भी, तो हमें चेक किया जाता है कि आप कौन से हाउस के रेजिडेंट है, और हमारी स्टिकर लगी हुई गाड़ी को भी दोबारा फिर चेक कर लेते हैं। हमें अच्छा लगता है कि वो पूछते हैं, इसकी हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी है। नाइट में इनकी सर्वेलेंस हो रही होती है, और ओवरऑल जितनी भी चेक इन हैं बैरियर के, उसके हर चेक इन के ऊपर बैरियर टाउन की अच्छी खासी सिक्योरिटी है। इधर से खुदा ना खास्ता चोर बाहर नहीं जा सकता है। अगर आप चोर आया तो यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, बैरियर टाउन की यानी कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो अपने घर में सेफ हैं। फैसल भाई माशाल्लाह इस टाइम बेन बुलेवार्ड पे देख रहे हैं, इनर साइड्स लेन्स के ऊपर देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बैरियर टाउन की सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है। और ये लोगों की मिसकंसेप्शन है कि बैरियर टाउन के अंदर इस तरह का कोई जो है ना होता है रॉबरी और ये जो थेफ्ट और डकैती, ये वो। तो ये जो बैरियर टाउन की जो सिक्योरिटी है, इसके हवाले से बैरियर टाउन ने कोई ख़ास इक़्तिदाम भी किया हुआ है घरों के लिए या कमर्शियल्स के लिए? हर घर के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलती है कि आप सिक्योरिटी अलार्म लगाएं। जब हम लोग हाउस की कोई ट्रांसफ़र दे रहे होते हैं तो उसके अंदर बैरियर टाउन एक वाइड सोसाइटी है जो आपको सिक्योरिटी अलार्म के बगैर ट्रांसफ़र ही नहीं देती। तो सिक्योरिटी अलार्म की एक फ़ीस है, वो पे होती है। फिर आप सिक्योरिटी अलार्म का जो आपके ज़िम्मे काम होता है, एक सिम आपने लगानी होती है। खुदा ना खास्ता वो कोई मसला हो, आप अलार्म को क्लिक कर दें, आपकी डायरेक्टली कॉल जाती है सिक्योरिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के ऊपर, और विद इन अ सेकेंड्स आपकी जो है ना, अगर खुदा ना खास्ता कभी कोई प्रॉब्लम हो तो बड़ा अच्छा एक है, आप घर पे नहीं है, सिक्योरिटी अलार्म आपका चल रहा है, तो कोई इस तरह का मिसहैप हुआ है, अगर हुआ है तो ऑन द स्पॉट इसका जो है सलूशन हुआ है। ये 0.00% 1% होगा जो अगर कभी ये हुआ होगा तो। जी ठीक हो गया। अच्छा वैसे भाई एक और, अब जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं वो सबसे पहले पूछते हैं कि जी बैरियर टाउन में लाइट जाती है या नहीं जाती, या 24 आवर इसका बैकअप है, और दूसरा कि बिजली की कीमत क्या है? फैसल भाई, जो ओवरऑल ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि लोगों के माइंड के अंदर एक चीज़ ये बनी हुई है कि बैरियर टाउन के अंदर बिजली बड़ी महंगी है। बैरियर टाउन के अंदर लोड शेडिंग नहीं होती है, और यूनिट प्राइस का थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर है, क्योंकि बैरियर टाउन ले रहा है वन लिंक, इसको बोलते हैं वापडा के, जो लोग अंडरस्टैंड करते होंगे। तो वापडा का जो नॉर्मल रूटीन के अंदर अपना जब ये प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो ये लेन्स भी अपनी देती हैं। बैरियर टाउन अपने ग्रिड स्टेशन तक वापडा से लेता है, उसके बाद नॉन स्टॉप जो बैरियर टाउन ने अपनी सारी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है, उसकी वजह से बैरियर टाउन की कॉस्टिंग इंक्रीज़ होती है। डेफिनेटली बैरियर टाउन के जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो अपने हैं। ये सारी चीज़ों का जो कॉस्ट है, एक तो वो, और दूसरे नंबर के ऊपर जो वापडा के साथ इस टाइम कंपैरिजन करें तो थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर है बैरियर टाउन का। लेकिन आपके पास चॉइस ऑप्शन है कि आप सोलर के ऊपर चले जाएं। सोलर के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सोलर इंस्टॉल किया हुआ है, और उसके अंदर जो नेट मीटरिंग है वो अलाउड है। आप यूनिट प्रोड्यूस करें और कल को आप बैरियर को वो रीइंबर्स कर लें जितनी आपकी कंजम्पशन है। ज़बरदस्त। और इसके साथ साथ एक और चीज़, अब जो होता है कि हमारा जो प्लॉट है या घर है, उसके अगेंस्ट बैरियर टाउन ने कोई सिक्योरिटी मेंटेनेंस चार्जेस भी रखे हुए हैं? फैसल भाई, जो बैरियर टाउन है ना, ये माशाल्लाह जिस तरह से डेवलप हुआ, डिलीवर हुआ है, जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी बड़े अच्छे रिटर्न्स ले चुके हैं। वो बैरियर टाउन ने ऑप्शन दी थी कि जिन लोगों ने अच्छे रिटर्न्स लिए हुए वो आगे को मूव करें, अगले एरियाज़ में बैरियर टाउन प्रोजेक्ट देता रहा। तो पिछलों में जब जिन लोगों ने सोसाइटी दी हुई है, डेफिनेटली बैरियर चाहता है कि वो बाद हो सारे एरियाज़। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें अभी तक स्टिल लोग उसको बना नहीं रहे। फिर बैरियर टाउन ने कुछ ऐसे न्यू इम्प्लीमेंटेशंस की थी, कुछ ऐसे जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजिंग की थी कि नॉन यूटिलाइजेशन चार्ज करनी शुरू की सेक्टर ए बी सी डी में। फिर बैरियर टाउन ने सेक्टर ई और सेक्टर एफ को एक सर्टेन टाइम दिया। उसके बाद उनको भी कहा कि अब आप लोग कंस्ट्रक्शन करें। ऑर्चर्ड 4 आया, ऑर्चर्ड 4 में एक टाइम सर्टेन दिया उसके लिए। फिर लोगों को बैरियर टाउन ने कहा कि अब आप कंस्ट्रक्शन करें, नहीं कर रहे तो एक मिनिमम अमाउंट है जो कि 5,000, 7,500 और 10,000, 5 मरला 10 मरला और कनाल के ऊपर ये चार्जेस ले रहा है बैरियर। ये चार्जेस आप पे कर रहे हैं क्योंकि आपके बैकएंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे। और जो लोग घर बना लेते हैं उनके ऊपर बैरियर टाउन के बड़े नॉमिनल से चार्जेस हैं, जिसमें आपके सिक्योरिटी के पैसे, स्ट्रीट लाइट के पैसे, वाटर के पैसे, ये सारी चीज़ें डिडक्ट, पानी का बिल बीच में इंक्लूड है। 5 मरले के घर के ऊपर शायद 2,000 रुपये के एक आपको सर्विस एंड मेंटेनेंस चार्जेस का बिल आता है हर महीने। उसमें पानी इंक्लूड है, सिक्योरिटी इंक्लूड है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो गार्बेज आपका कलेक्ट हो रहा होता है, सारी चीज़ें आपको, आप वैसे मोहल्ले के अंदर आप रह रहे हैं, किसी प्राइवेट जगह के ऊपर रह रहे हैं तो शायद इससे ज़्यादा आपकी कॉस्ट आती होगी। मस्जिद फंड अलहदा लिया जाता और ये सारी चीज़ें
कैलकुलेट करके देखें तो आपको बैरियर टाउन अभी भी इकोनॉमिकल लगेगा। इसमें 2324 रुपये 10 मरले के हाउस के ऊपर है, 3500 4000 रुपये कनाल के घर के ऊपर चार्जेस हैं, बड़े नॉमिनल से चार्जेस हैं। और इसके अंदर लोगों की एक्टिविटीज़ के लिए या बच्चों के लिए कोई ख़ास चीज़ें ऐसी हैं आपकी, कोई विज़िट के लिए कोई ऐसी खसूसी कोई ख़ास जगह हैं ऐसी जो प्ले पार्क्स या कोई ऐसी एक जो डिफरेंट चीज़ें जो दूसरी जगह पे नहीं मिलेंगी, वो बैरियर टाउन में कौन? फैसल भैया आपकी ये वाली बात का मैं जवाब बाद में देता हूँ। पहले ये जो भी हमारा पिछला सवाल था उसके ऊपर मैं बताना चाहूँगा कि हमारे क्लाइंट थे, उनका एक प्राइवेट हाउसिंग के अंदर प्रोजेक्ट प्लॉट था। जब उन्होंने एक सर्टेन टाइम 20 साल की टेन्योर के बाद उस प्लॉट को चाहा कि अब हम बेच दें, तो उस सोसाइटी वालों ने, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर आता था और वहाँ पे आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर आपका गवर्नमेंट वाला ही चल रहा होता है। तो उनके उस सोसाइटी में उन्होंने तकरीबन 40 लाख रुपये ड्यूस निकाल दिए कि आपके प्लॉट की हमने रखवाली की है 20 साल। अच्छा। 40 लाख रुपए की अमाउंट निकाली। अब वो बंदा कहता है ठीक है 40 लाख रुपया आपने निकाले, तो जो है ना ये इसका करना क्या है? वो कहता है आप ये पे करें। वो कहता है यार ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, इतने ज़्यादा अमाउंट तो नहीं होनी चाहिए, रखवाली की है आपके पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट कर लें, 20 साल को मल्टीप्लाई कर लें, उसके अकॉर्डिंग में आपको पेमेंट कर दे, तो कोई फिक्स चार्जेस ही होंगे ना। जैसा कि बैरियर टाउन ले रहा है वो हर महीने आपकी स्टेटमेंट में फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो उस बंदे ने उसकी क्योंकि एप्रिसिएशन काफ़ी अच्छी हो चुकी थी, 10 लाख के परसेंट उन्होंने प्लॉट लिया था और उनका प्लॉट चला गया था 4 साढ़े 4 करोड़ के ऊपर, एप्रिसिएशन हुई थी अच्छी। तो उस बंदे को उन्होंने कहा जी कि आप जो है ना ऐसा करें, आपका 10 लाख का वाउचर निकलेगा, आपने पे 20 लाख रुपए करना, 10 लाख आप हमें दे दीजिएगा, तो आपको बजाय 40 के 20 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो ये बैरियर टाउन के अंदर इस तरह की जो है ना कोई भी आपको रिश्वतखोरी वाला एलिमेंट भी नहीं मिलता। सेकंड नंबर पे आपका जो क्वेश्चन था फैसल भाई, इस टाइम बैरियर टाउन के अंदर अगर मैं समझता हूँ कि इस टाइम लास्ट 1 ईयर के अंदर ना स्कूलों ने ट्रिप स्टार्ट कर दी है। ठीक हो गया। एक स्कूल अगर डे टाइम के अंदर आता है ना, चाहे वो लाहौर सिटी से आ रहा, अदर सिटी से आ रहे, तो लोग आते थे लाहौर के अंदर, कोई शाही खिला जाता था, कभी मीनार पाकिस्तान जा रहे होते थे। ये सारी एरियाज़ क्यों थे? क्योंकि लाहौर के अंदर इस तरह की प्लेसेस थी। तो बैरियर टाउन एज इट सेल्फ खुद एक ऐसी जगह बन चुका है जहाँ पे अगर मैं समझता हूँ कि एक ट्रिप भी आ रहा है ना डे के अंदर, तो रात तक इतनी जगह हैं कि अगर घूमेंगे तो आप लोगों का डे बड़ा अच्छा स्पेंड हो जाएगा। तो डेफिनेटली जो इधर के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए भी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको सफारी ब्लॉक के अंदर एक ज़ू मिल रहा है, पार्क मिल रहा है, मोनूमेंट मिल रहा है, आपका रोज़ गार्डन है सेक्टर सी के अंदर, आपकी डिफरेंट एरियाज़ के अंदर हर ब्लॉक के अंदर एक पार्क है। ग्रैंड जामे मस्जिद को बहुत ज़्यादा लोग विजिट करते हैं। थीम पार्क बनने वाला है। इसके बाद विंटरलैंड रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है। सेक्टर एफ का सिनेमा है और मतलब मेरे जेन के अंदर आईफल टावर है, इतना एक जो है ना आपकी प्लेस है जहाँ पे विजिट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बैरियर टाउन से रिगार्डिंग आपको अपडेट करने का मकसद है। कोई और सोसाइटी मुझे बता दें जिसके अंदर इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, कंपैरिजन में ले, हम क्यों बैरियर टाउन को जो है हमेशा रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बैरियर टाउन, यानी कि ये एक, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक सोसाइटी नहीं, एक शहर है। शहर है, डेफिनेटली शहर। और आखिरी मैं आपसे वैसे भाई एक सवाल करना चाहूँगा, जो बैरियर टाउन का पहले एक लोगों का कंसर्न था कि यार बैरियर टाउन को रिंग रोड बड़ा इफेक्ट करेगा, वो इफेक्ट कर रहा है या कोई फ़ायदा दे रहा है? इफेक्ट कर रहा है, फ़ायदे में दे रहा है, फ़ायदे वाला इफेक्ट कर रहा है। हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। रिंग रोड का इम्पैक्ट बैरियर टाउन के अंदर शाहकाम का भी इम्पैक्ट पॉजिटिव आया था और रिंग रोड का भी इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा। इस वजह से काफ़ी अर्से से ये काम रुका रहा और इस टाइम जो मैं समझता हूँ आने वाले टाइम के अंदर जिन लोगों ने ऑलरेडी प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली हुई है उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन अप होगी, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। और वो लोग जो इस टाइम भी प्लान कर रहे हैं बैरियर टाउन का पार्ट बनने के लिए, मैं समझता हूँ कि आप इस टाइम चाहे आपका बजट कम है, चाहे आपका बजट ज़्यादा है कमर्शियल के लिए, चाहे आप रेजिडेंशियल कोई अच्छा प्लॉट लेना चाहते हैं, तो आप उसको लाजमी परचेज़ करें, इन्वेस्टमेंट करें। रिंग रोड जहाँ जहाँ से गुजरा है वहाँ पे एप्रिसिएशन बहुत अच्छी आई है और आने वाले टाइम के अंदर हम समझते हैं कि बैरियर टाउन के अंदर आपको ये जो रिटर्न्स है ना इन्वेस्टमेंट के बहुत अच्छे होंगे और इसका इम्पैक्ट बैरियर ऑर्चर्ड के ऊपर भी आएगा। जी अवैस भाई बहुत शुक्रिया, आपने जितने भी हमारे कंसर्न्स थे आपने उसको बड़ी अच्छी तरीके से क्लियर किया। तो इंशाल्लाह हम एक और इसी तरह की आप लोगों के जो भी सवालात हम लोगों को मौसूल होते हैं उसके बारे में हम अक्सर अपने एक्सपर्ट्स को बिठा के उसके बारे में अपनी राय लेते रहते हैं, उनके आपके जवाबात आपको तक देते रहते हैं। फैसल भाई शुक्रिया आपका, आपने जो भी कंसर्न्स हमारे क्लाइंट्स से होते हैं, जो मिसकंसेप्शन थी वो आपने पूछी और अल्लाह का शुक्र है उसके वाले से फर्दर आपका कोई भी चीज़, और आप भी इवन के हमें ऐसे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं जिसमें आपको लग रहा हो कि ये चीज़ होनी चाहिए, इसको डिटेल के अंदर ब्रीफिंग चाहिए। नीचे यूट्यूब के अंदर हमारा कमेंट बॉक्स ओपन है। फर्दर आप लोग जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं रियल एस्टेट के अंदर तो कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा करें। बैकएंड के ऊपर ग्रुप कौन सा है, उसकी करंट डिलीवरी क्या है, डेवलपमेंट क्या है, प्रॉमिसेस क्या किए थे, किस तरह से उन्होंने एग्जीक्यूट किया है, ये सारी चीज़ें आपके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। और हम लोग इसके ऊपर इंशाल्लाह रियल एस्टेट के अंदर जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसके अंदर ये टॉपिक्स हमारे माइंड के अंदर है कि हमने इनको कवर करना है कि कैसे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है
उसमें आपको रिस्क फैक्टर कम से कम करके आपकी जो इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी सिक्योरिटी फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे प्राइमरी एक चीज़ होती है उसके अंदर कैसे हम कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं भी इजाज़त चाहता हूँ फैसल भाई के साथ एक नई अपडेटेड टॉपिक के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।